अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर पॉइंट तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। जिन स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर लर्न करने हैं, प्रिपरेशन करनी है, तो उनको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है कंप्लीट प्ले लिस्ट अवेलेबल होगी मेरे चैनल पर। कंप्लीट लेक्चर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, के मतलब इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों हमें इसके लिए ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से हम इनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, कि अपने रिसोर्स शेयर करते हैं और डाटा कम्युनिकेट करते हैं अपने किसी दूसरे यूज़र के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ। हमने कंप्लीट जो है पूरे चैप्टर में डिस्कशन इसके बारे में की हुई है, अपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो आप लेक्चर देख सकते हैं हमारे चैप्टर के। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट बिटवीन दैम। तो टू का आंसर हमारे पास होता है रूटर, जो मल्टीपल नेटवर्क और डाटा पैकेट्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर एंड एरर डिटेक्शन, कि नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर करता है और एरर डिटेक्शन करता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा डाटा लिंक लेयर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर करवाने के लिए, और एरर डिटेक्शन करता है कि जो डाटा सेंड किया जा रहा है वो एरर फ्री है, बग फ्री है। फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम, के डोमेन नेम सिस्टम का आपके पास फंक्शन क्या है। तो इसके लिए ये हमारा इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस के साथ। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास, विच मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन यूज द डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, कि कौन सा जो है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करता है कम्युनिकेशन पाथ। तो वो हमारे पास है सर्किट स्विचिंग। सिक्स एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो वो मतलब आपने इनकैप्सुलेशन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए क्या किस तरह यूज़ होता है, वो होता है रैपिंग डाटा विद प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है आपके पास बी, ठीक है। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर इन द TCP IP मॉडल, के कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिलायबल है आपका TCP IP मॉडल के अंदर। तो वो हमारे पास है TCP। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी, के फायरवॉल का जो है मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान, के उनके दरमियान में एक चेक पॉइंट का ये काम करता है। चेक करता है कि ये जो है यूज़र एक्सेस तक जा रहा है तो वो अथोराइज्ड है कि अनऑथोराइज है। अगर अनऑथोराइज है तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। ओनली जो है अथोराइज यूज़र को एक्सेस वो दे सकता है। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। नाइन्थ एमसीक्यू है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू सेंट्रल हब, जो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें जो है सेंट्रल हब मौजूद होती है, वो सारे उसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं। तो वो हमारे पास है स्टार। व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस, ठीक है। की बेनिफिट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का कि क्या आपके पास उसका आपके पास है इनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, के किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क आपके बिजनेस का ये कि आसानी से आप जो है रिसोर्स शेयर कर सकें, अपनी एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स, के आपने डाटा कम्युनिकेशन है उसके की कंपोनेंट है वो आपने पेज नंबर 102 पे जाना है। 6.2 डाटा कम्युनिकेशन की जो है डेफिनेशन लिखनी है और उसके कंपोनेंट आपने लिख देने हैं, जो सेंडर रिसीवर हमारे पास है। ये देखें जी, ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है, जैसे डाटा कम्युनिकेशन अभी आया तो उसके आपने साथ में कंपोनेंट लिख देने, सेंडर रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये उसके कंपोनेंट्स हैं और डाटा कम्युनिकेशन है। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो आपने ये कंप्लीट डाटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन लिखनी है और कंपोनेंट्स को जो है एक्सप्लेन कर देना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशन आती है उसके साथ एग्जांपल आपने मस्ट देनी है, क्योंकि 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, उसमें जो है 1 नंबर एग्जांपल का होता है, 1 डेफिनेशन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूटर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, के रूटर्स का रोल क्या होता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में। आपने चले जाना पेज नंबर 103 पे 6.3.2 आपको जो है आर्टिकल मिल जाएगा। वो रूटर के बारे में, उसका पर्पज़, उसका रोल, उसमें सारा जो आपने डिस्क्राइब कर देना है। उसमें अगर आपके पास आ जाए कि हाउ इट वर्क आ जाए साथ में, तो आपने साथ में नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट हाउ इट वर्क वो भी साथ में एक्सप्लेन किया गया है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उस पर एक्सप्लेन आ जाए, लॉन्ग में आ जाए। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल, तो आपके पास मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर जो है इन द OSI मॉडल क्या था, पेज आपने 111 पे चले जाना है। तो लेयर उसमें 3 है, तो लेयर आपकी 3 उसमें कौन सी है, नेटवर्क। फोर्थ है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, ठीक है।
ये आपको डेफिनेशन जो है पैकेट स्विचिंग क्या होती है जो हमने पढ़ी थी कि वो मैक आईपी एड्रेस के ज़रिए से हम कोई भी जो है डाटा को सेंड करते हैं, वो पैकेट्स बनाकर दो पोर्शन में उसको होती है कि ऊपर हमारे पास वो हेडर होता है, उसका एड्रेस होता है जिधर उसने जाना होता है, नीचे उसका डाटा होता है जो पैकेट आईपी एड्रेसेस के साथ में की जाती है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग आपकी वो होती है जो इस तरह ओल्ड टेलीफोन चलते थे हमारे, लैंडलाइन टेलीफोन। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स का लिंक जो है मैं आपको बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड पे कहाँ पे मिलेगा आपको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP का पर्पस आपने लिखना है पेज नंबर 119 पे चला जाना है। 6 पॉइंट जो है 1 आपके पास आर्टिकल है, उसमें आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, ये असाइन करता है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस जो न्यू कंप्यूटर आते हैं हमारे पास, न्यू डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ। हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन नेटवर्क, इनकैप्सुलेशन किस तरीके से जो है इंश्योर करता है कि सिक्योर कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल डाटा को साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है वो नोट्स में मिल जाएगी। बुक से रीड करना चाहते हैं तो इनकैप्सुलेशन वाला टॉपिक जो है आप डिस्कस उसमें कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP इन टर्म ऑफ डाटा ट्रांसफर लेवल, ये भी आप पेज 119 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, TCP एंड UDP के बारे में और जो है एक्सप्लेन से आंसर आपको जो है नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये जी आपने पेज नंबर 115 पे आ जाना है, इंक्रिप्शन की डेफिनेशन लिख देंगे साथ में। ठीक है, उसमें लिख देंगे ट्रांसफर डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट, डाटा ओनली कैन बी रीड और अंडरस्टूड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज विद द करेक्ट डाटा डिस्क्रिप्शन की, कि जिसके बाद डिक्रिप्शन की होगी सिर्फ वही जो है उसको रीड कर सकेगा। ये होता है उसका प्रोसेस, ये उसके साथ में एग्जांपल आपने दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, पेज नंबर आपने चले जाना है। ठीक है, उसमें आपको 1.6 आर्टिकल मिल जाएगा, उसमें आप स्टार टोपोलॉजी को जो है इन अ नेटवर्क उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा शॉर्ट में आएगा तो उसकी डेफिनेशन विद एक एग्जांपल के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ डू फायरवॉल्स कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल के बारे में लिखेंगे आपको पेज नंबर 119 पे 6.13.1 जो है आर्टिकल आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। ठीक है, पेज नंबर 119 पे, तो आपने फायरवॉल को जो है उसमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, फायरवॉल को हमने कंप्लीट से डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको आप लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कहाँ से याद करने हैं। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो है वो कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। अगर किसी भी आंसर की आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।